हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से पहली क्लास के साथ उपस्थित हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 22 तारीख से मेरी रेगुलर क्लास डालूंगा, जो कि आज शुरुआत कर रहे हैं। और ये क्लास रहेगी 6 से 7 महीने की। ठीक है, 6-7 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया पढ़ाने का तरीका क्या है। ग्रामर के साथ वोकैब चलेगी, वो नॉर्मल ग्रामर होगी, नॉर्मल वोकैब हो गई। ठीक है, नॉर्मल वोकैब से मतलब नहीं है कि बिल्कुल घटिया हो गई। ठीक है, मतलब कि जो आप ऑल कॉम्पिटिशन में पढ़ते हो, जहां पर भी आपने एडमिशन ले रखा है, पढ़ा है, वो मेरी नॉर्मल है। उसके बाद मेरा जो स्पेशल है वो है, जो मैंने आपको बता दिया पढ़ाने का तरीका 2 तरीके से रहेगा अपना। ठीक है, वो अपना स्पेशल है, वो है तरीका पढ़ाने का। बाकी जो नॉर्मल पढ़ा रहा हूं ये वो है जो आपको कंप्लीट कोर्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जहां आप अदर इंस्टीट्यूटों में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब अपना पंडा ये है भैया, मैं आपको बता देता हूं, कोई तो शायरी सुना के पढ़ाता है। ठीक है, काफी ऐसे टीचर हैं कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आज खाना नहीं खाऊंगा, आज खाना नहीं खाऊंगा जब तक 1000 नहीं हो जाते, भगवान कसम बिल्कुल नहीं खाऊंगा, जुड़ते रहो जुड़ते रहो। इस तरह से भी नहीं पढ़ाना है मेरे को। ये टीचर वाली क्वालिटी थोड़ी है यार, चिल्ला रहे हो, पता नहीं क्या बता रहे हो। बहुत सारे टीचर हैं, इन्होंने रेड पीट दी यार टीचिंग प्रोफेशन की। अजीब तरीका है इन लोगों का पढ़ाने का। आते रहो जुड़ते रहो जुड़ते रहो, ये अरे क्या है बे। और फिर बच्चे देखते हैं ना भाई साहब, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं इनके, लाइक्स भी, और बच्चे देखते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं ऐसा। चलो ठीक है, जो भी अपना अपना तरीका होता है, ये भी नहीं रहेगा अपना, और ना ही अपना ऐसा रहेगा कि डांस वांस करते रहे, गाते रहे। अपना टाइम है पढ़ाने का, है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा हो गए, स्टार्ट करें। 22 तारीख है आज। अपने दोस्तों को जोड़ना, पहली बात तो ये, क्लास लेने के लिए उन बच्चों को जरूर जोड़ो जो अदर इंस्टीट्यूटों में पढ़ रहे हैं या उन्होंने कोर्स खरीद रखे। उन्हें बोलो कि भाई ये लो, यहाँ पढ़ो, फैसिलिटी कम है लेकिन क्वालिटी बेहतरीन है। ठीक है, तो जोड़ते जाओ, पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आज 22 तारीख हो गई और रेगुलर पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू पढ़ाऊंगा आप। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है कुणाल इंग्लिश मैस्ट्रो। ठीक है, और टेलीग्राम पे मैं डाल ही रहा हूं, तो उसे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था हम क्या पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश। दिखाई दे रहा है ना, इंग्लिश पढ़ाएंगे। किसके लिए? टारगेट होगा हमारा एसएससी। ठीक है, क्या होगा? एसएससी। एसएससी की जो भी ब्रांच है वो, प्री प्लस मेंस। मैं आपको 50 में से, कोई भी एग्जाम हो, 50 में से 50 की गारंटी देता हूं, 50 में से 50 आएंगे। कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं कहता कि 50 में से 50। मैं कहता हूं 50 में से 50, 50 में से 50, 200, 200 में से 200, 200 में से 200, 200 में से 200 की गारंटी देता हूं। 200 में से 200 की गारंटी देता हूं। यदि आप साथ रहे तो, आप पढ़े, मेरे हिसाब से चले, मेरे साथ चले, तो गारंटी देता हूं 50 में से 50 आएंगे, 200 में से 200 आएंगे, और स्टेनो में 100 में से 100 आएंगे। और जो भी आपका एलडीसी है, एयरफोर्स है, जो भी एग्जाम्स होता है, जितने भी मार्क्स का है, उसमें से फुल में से फुल, जो भी जितने का भी होता है, ठीक है, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, यदि आप मेरे साथ चले तो। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया अपना अंकों का हिसाब। अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे थे, चर्चा है अपने इंग्लिश की। देखो होता क्या है भैया, फंडा होता फंडा ये है भैया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, आपको बता दिया पहले भी। सब्जेक्ट होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो उसे बोलते हैं ईटीसी, ईटीसी यानी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा आता है भैया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर्टिकल, नाउन नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, नाउन। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, क्या भैया, एडजेक्टिव प्लस नाउन। पांचवा है भैया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। छठा है भैया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसे आप बोलते हो फाइनाइट वर्ब, क्या बोलते हो, फाइनाइट। इसका बहुत बड़ा लोचा है भैया, बहुत सारे टीचर है जो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव, ठीक है, जीरियन, बेयर इन्फिनेटिव पढ़ा के अट्रैक्शन दिखा देते हैं, अपना साबित कर देते हैं कि ये है भैया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास है सब चीजें, इनमें कोई तेलदार नहीं है। तेलदार समझ रहे हो, गंदा शब्द नहीं है बेटा। देखो ये तो बेवकूफ बनाने का तरीका है, एक दो आती है इनमें से, एक दो क्वेश्चन आते हैं एरर के, एरर 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 एरर। एरर से कुछ नहीं होना, एरर से कुछ नहीं होना, 2 नंबर की एरर आती है। अगर मेंस में है तो 10-12 नंबर की आ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना। तो एरर छोड़ो, आओ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, जिस मेन वर्ब को कहते हो आप फाइनाइट वर्ब प्लस नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट प्लस डैश डैश डैश, जो भी होगा आगे बताएंगे। फॉर्मूलेस है सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। आपको बता चुका हूं सेंटेंस शुरू कहां से हो रहा है, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से। तो इससे पहले मैंने आपको इंफॉर्मेशन में बताया था, आपको 3 दिन पहले डाला था आपको, मैंने कहा भैया कोई भी चैप्टर आप इस तरह से नहीं पढ़ा सकते। किस तरह से नहीं पढ़ा सकते, इस तरह से। जैसे काफी टीचर है क्या पढ़ा देते हैं, आर्टिकल, क्या पढ़ा देते हैं, आर्टिकल डेमो में। किसमें, डेमो, पता नहीं क्या दिखाते हैं वो डेमो में, ऐसा जो आर्टिकल पढ़ा देते हैं। कुछ टीचर है जो नाउन पढ़ा देते हैं, क्या पढ़ा देते हैं, नाउन। कुछ टीचर है जो डायरेक्ट टेंस से स्टार्ट कर देते हैं। अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, लेकिन मैं जानता हूं, मुझे पता है भैया, मेरा मानना ये है कि जो आर्टिकल शुरू कर रहा है या नाउन शुरू कर रहा है, टेंस शुरू कर रहा है, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं तुमको इंग्लिश नहीं सिखा सकता। कोई चांस नहीं है जो तुम्हारे को वो इंग्लिश सिखा दे, कोई चांस नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। तो आओ, आर्टिकल, नाउन, टेंस को छोड़ो भाई। टेंस में क्या है, टेंस में तो यही है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है या नहीं है। तो टेंस की तो बात कर रहा हूं मैं भी, अरे कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो काफी टीचर डायरेक्ट नाउन पढ़ा देते हैं, काफी आर्टिकल पढ़ा देते हैं, काफी क्या पढ़ा देते हैं, टेंस। लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। टेंस में वो बात किसकी करेंगे, मेन वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की। टेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी आता है, इसी की तो बात करेंगे। वो किसको भूल जाते हैं भैया, सब्जेक्ट को। किसको भूल जाते हैं, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। अरे सेंटेंस शुरू कहां से हो रहा है, सब्जेक्ट से। कहां से हो रहा है, सब्जेक्ट से। आर्टिकल पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया भैया, आर्टिकल पढ़ा दिया। तो आर्टिकल कहां आ रहा है भाई, बीच में आ रहा है। कहां आ रहा है, बीच में। वो किसको भूल गए, सब्जेक्ट को भूल गए। किसको भूल गए, सब्जेक्ट को। इधर किसको भूल गए, नाउन को। किसको भूल गए, एडजेक्टिव को। अरे शुरुआत कहां से हो रही है, सब्जेक्ट से। क्या पढ़ाया है, आर्टिकल। आर्टिकल कहां आएगा, बीच में आएगा सेंटेंस में, ठीक है। कहां आएगा, बीच में। मेरा मानना ये है यार, सब्जेक्ट
कुछ भी स्टार्ट करो यार, सेंटेंस शुरू तो करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल दूंगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा, और कुछ लिखेंगे तो क्या होगा। चाय ठंडी हो रही है, ठीक है, चाय पी लेता हूं साथ साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, आप देखते रहो, 10 मिनट हो गई है, मान रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये बेस है यार। ये क्या है, बेस है। ये मत सोचना कि यार क्या पढ़ा रहा है, बच्चों वाला है। बेटा बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहा हूं, लेकिन याद रखोगे, ठीक है। क्या करोगे, याद रखोगे। ठंडी हो गई चाय, ठीक है। तो देखो भाई, ये तो कुछ भी पढ़ाने से पहले शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी, इन फॉर्मूलों से। और ये फॉर्मूलों की मैं बात कर लेता हूं, एक मिनट चाय पी लेता हूं, ठंडी तो हो गई, 2 मिनट लगेगी। देखो, ठीक है, ये अपने पास क्या सब्जेक्ट है भाई, क्या है सब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूं कि एक सब्जेक्ट क्या होता है। एक सब्जेक्ट होता है या तो नाउन या प्रोनाउन, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। एक सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, और एक ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। आप खुद सोचो कि शुरू वाला शब्द ही क्या है, नाउन या प्रोनाउन, और खत्म होने वाला शब्द भी क्या है, नाउन या प्रोनाउन। जब तक हमें नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा, क्या हम इंग्लिश सीख सकते हैं, हम सेंटेंस लिख सकते हैं? मेरा मानना है नहीं लिख सकते, ठीक है। अब ये कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या भैया, मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सब में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने किसको सीख लिया, हमने सब्जेक्ट को सीख लिया, यानी नाउन और प्रोनाउन को सीख लिया। जिस दिन हमें नाउन और प्रोनाउन आ गया, हमें क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। मैंने कहा एक सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, और एक ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। यानी जिस दिन हमें नाउन और प्रोनाउन आ गया, हमको क्या मालूम पड़ गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बचता क्या है बेटा हमारे पास, मेन वर्ब बचता है। इधर क्या बचता है, हेल्पिंग वर्ब, और इधर क्या बचता है, मेन वर्ब। इधर मेन वर्ब बचता है, इधर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कुछ नहीं बचा भाई। इधर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब था, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था। इधर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब था, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट था। अगर सेंटेंस में आ जाए तो क्या रखेंगे, ईटीसी। क्या रखेंगे, ईटीसी। कहां लगते हैं, लास्ट में। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको लास्ट में रखा जाए। ईटीसी को कहां रखा जाए, लास्ट में। कोई जरूरी नहीं, कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। ये गलत है, कहीं पर भी आ सकता है, ये गलत है। आएगा कहां, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। कहां आ रहा है, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। क्या होता है भाई, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या दे रखा है उसने, एटीसी। लास्ट में इसलिए रखते हैं कि सेंटेंस थोड़ा अच्छा लगे। सेंटेंस कैसा लगे, अच्छा लगे, और हमें प्रॉब्लम ना आए सेंटेंस लिखने में, क्योंकि हमें यही पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब बात यह है, यदि ईटीसी कहां आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन के बाद, और एक सब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद यहां लगा दे सब्जेक्ट से पहले, तो अपन को उठपटांग सा लगेगा। क्या लगेगा, उठपटांग। उठपटांग तो समझ रहे हो, ठीक है, जिसके हाथ पैर ही ना हो, अलग तरीके का, ठीक है। तो सेंटेंस भद्दा लगता है, कैसा लगता है, भद्दा, इसलिए उसको कहां रखा जाता है, लास्ट में। जबकि आएगा कहां, नाउन और प्रोनाउन के बाद, यानी सब्जेक्ट के बाद आ सकता है। कहां आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद। सेंटेंस में बताऊंगा, जब आप सेंटेंस करवाएंगे ना क्वेश्चन वाले, वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपन को लगता नहीं यार ये तो अजीब तरीके का है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा, वो यही सेंटेंस होते हैं, बताऊंगा, ठीक है। मुद्दा अभी ये नहीं है, बेसिक जरूर पढ़ा रहा हूं। 14 मिनट हो गई, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ये हो गया। तो मैंने कहा एक सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। क्या होता है भाई, नाउन या प्रोनाउन होता है, यही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन। मैंने कहा जिस दिन हमें नाउन प्रोनाउन आ गया तो सब्जेक्ट सीख लिया। क्या सीख लिया? सब्जेक्ट। तो हमें बचता क्या? मेन वर्ब। इधर बचता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यानी कि जिस दिन नाउन प्रोनाउन आ गया तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीख लिया, तो इधर भी हमने क्या सीख लिया? नाउन को सीख लिया। किसको सीख लिया? नाउन को। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। कौन बताता है? एडजेक्टिव। जब तक हमें नाउन नहीं आएगा, जब तक हमें नाउन नहीं आएगा, हमें क्या नहीं आएगा? आर्टिकल। हमें क्या नहीं आएगा? आर्टिकल। क्या नहीं, सॉरी, एडजेक्टिव। क्या नहीं आएगा? एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। कौन बताता है? एडजेक्टिव। और जब तक नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा तो हमें एडजेक्टिव भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एडजेक्टिव नहीं आएगा। अब आप खुद देखो यार, जब नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि खुद ही आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा तो एडजेक्टिव कैसे आ जाएगा? ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अब वर्ब की और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। जब तक नाउन नहीं आए, एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा? एडवर्ब नहीं आएगा। अरे बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। अब मैं बता रहा हूं एडजेक्टिव। मैंने क्या कहा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3। कौन सा? आर्टिकल। कौन सा भाई? आर्टिकल। कौन सा भाई? डिटरमिनर। कौन सा भाई? डिटरमिनर। और चौथा कौन सा? डिग्री। कौन सा भाई? डिग्री। अब आप खुद सोचो कि एडजेक्टिव के 3 पार्ट है, आर्टिकल, डिटरमिनर और डिग्री। यानी कि मैंने कहा एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। यानी कि नाउन नहीं आएगा तो हमें वैसे भी एडजेक्टिव नहीं आएगा। एडजेक्टिव के कितने पार्ट हैं? 3। आर्टिकल, डिटरमिनर और डिग्री। यानी कि एडजेक्टिव है, आर्टिकल भी एडजेक्टिव है, डिटरमिनर भी एडजेक्टिव है और डिग्री भी एडजेक्टिव है। तो आप खुद सोचो, मैं आर्टिकल कैसे पढ़ा सकता हूं? मैं शुरू में आर्टिकल कैसे पढ़ा सकता हूं? जबकि एडजेक्टिव ही आर्टिकल है तो मैं कैसे आर्टिकल पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता, कोई चांस ही नहीं है। तो फिर बहुत सारे टीचर हैं डायरेक्ट एडजेक्टिव आर्टिकल कैसे पढ़ा सकते हैं? पढ़ाते हैं, बस उनको एक एंदा से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है उन्हें। कोई आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? 3 दिन का डेमो फ्री, 4 दिन का डेमो फ्री, खुदा बन के घूमया करे, क्योंकि तुम खुदा बना दो। बात क्या है कि तुम्हें कुछ आता नहीं, मास्टर को थोड़ा आता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता है, वही किताबों में मिलता है, बस हो गया, बस हो गया। आपको क्या चाहिए? यही चाहिए भाई। ऐसा नहीं होता, ऐसे कभी कंपटीशन में आप इंग्लिश नहीं सीख सकोगे। मैं अलवर से ही हूं, अलवर में जबरदस्त क्रेज था एसएससी का, साला खत्म हो गया। मैं जयपुर चला गया बीच में, अब दोबारा अलवर में हूं। एसएससी के बच्चे थे, खत्म हो गया। क्यों? इंग्लिश की बदौलत। किसकी बदौलत? इंग्लिश की बदौलत। और आधा वो एसएससी में घपले चल ही रहे हैं। ये 2 कारण है खत्म होने के बच्चों का। रीजन, इंग्लिश का कोई बढ़िया ही नहीं है टीचर। नाम तो बहुतों के हैं और जिनका नाम है एक ठीक ठाक पढ़ाते हैं। ये नहीं कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तो तुमने बना रखा, मैं बुराई नहीं कर रहा। एरर 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 एरर, 2 नंबर की एरर यार, एक दिन में 100 वर्ड, क्या है यार? ठीक है, बुराई नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं, इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने पार्ट है? 3 पार्ट, आर्टिकल, डिटरमिनर और डिग्री। एडजेक्टिव की विशेषता और वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाता है। मेरा कहने का मतलब है जब तक हमें नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन और प्रोनाउन का ही लिंक है इन सब से। यानी कि सब्जेक्ट नहीं आ रहा और ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो हमें नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा, नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा तो हमें एडजेक्टिव नहीं आ रहा, एडजेक्टिव नहीं आ रहा तो हमें आर्टिकल नहीं आ रहा, आर्टिकल, एडजेक्टिव और डिटरमिनर, डिग्री नहीं आ रही, डिटरमिनर
डिग्री नहीं आ रही, एडजेक्टिव नहीं आता तो। ठीक है, तो यहां से इनको हटा दे, खत्म, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। ठीक है, इधर नॉन फाइनाइट वर्ब भी नाउन ही होती है, बताऊंगा कैसे, आगे आएगा तो। ठीक है, अब हमारे पास इधर क्या बच गया, मेन वर्ब, इधर क्या बच गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इधर मेन वर्ब जिसे फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। कुछ नहीं बचा यार भैया, पूरा मामला ही गोल हो गया। ठीक है, गोल समझ रहे हो, मामला गोल हो गया, यानी कुछ भी नहीं बचा, कुछ है ही नहीं, क्या करें, क्योंकि शुरुआत में ही सेंटेंस शुरू कहां से होता है, सब्जेक्ट से। कहां से होता है, सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, और एक ऑब्जेक्ट भी किसे कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन को। आई बात समझ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं आता, हम ये नहीं सीख सकते, क्योंकि इनका एक दूसरे से क्या है, लिंक है। अब मैं आपको बता देता हूं वापस, देखो, एक सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, नाउन। एक सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है नाउन, नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम। प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, मैंने कहा दो सब्जेक्ट, सॉरी, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। एक नाउन हुआ, एक प्रोनाउन हुआ। दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने वाला, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने वाला, दो वाक्य को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजंक्शन। क्या कहलाता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजक। क्या बोलते हैं भाई, संयोजक। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, संयोजक। दो सब्जेक्ट, दो, अब मैं बार बार बोल रहा हूं सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने वाला, दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाला, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो एंड क्या हुआ भैया, कंजंक्शन हुआ। एंड क्या हुआ भैया, कंजंक्शन हुआ। क्या हुआ, कंजंक्शन। समझ रहे हो मेरी बात, कंजंक्शन हुआ। तो एक नाउन हुआ, एक प्रोनाउन हुआ, एक क्या हुआ, कंजंक्शन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन की विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं भैया, हिंदी में विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, विशेषण। ठीक है, क्या बोलते हैं, विशेषण। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। कौन बताता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने पार्ट है जी, तीन पार्ट। कितने पार्ट हैं, तीन। कौन सा, आर्टिकल। क्या बोलते हैं भाई, आर्टिकल। आर्टिकल के कोई डेफिनेशन नहीं होती, ना ही इसका कोई मीनिंग होता है। वैसे कुछ विद्वान लोग इसे उपशब्द या अग्र शब्द बोलते हैं, उपशब्द या अग्र शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव के कितने पार्ट है, तीन। पहला आर्टिकल, दूसरा ठीक है, दूसरा डिटरमिनर। दूसरा कौन भाई, डिटरमाइनर जिसे बोलते हो, डिटरमिनर या डिटरमाइनर। और सातवां, तीसरा कौन सा है, डिग्री। कौन सा है, डिग्री। किसके पार्ट है जी, किसके पार्ट है जी, एडजेक्टिव। किसके पार्ट है, एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव के कितने पार्ट है, तीन। आर्टिकल, डिटरमिनर और डिग्री। नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। दो सब्जेक्ट्स यानी नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाला, या दो वाक्यों को जोड़ने वाला। वाक्य शुरू कहां से होंगे, सब्जेक्ट से, खत्म कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट से। जोड़ने वाला कंजंक्शन, यानी दो सब्जेक्ट यानी नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाला क्या कहलाएगा भैया, कंजंक्शन। क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने पार्ट, तीन। आर्टिकल, डिटरमिनर और डिग्री। आर्टिकल, डिटरमिनर और डिग्री। ठीक है, अब आता है भैया एडजेक्टिव और वर्ब, जो कि अभी मैंने लिखा ही नहीं है, मैंने कहा वो बच गया,
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एडजेक्टिव की और वर्ब की जो विशेषता बताता, विशेषता एडवर्ब काफी चीजों की विशेषता बताता, जब एडवर्ब आएगा तब खोल के बताऊंगा किस किस की। ठीक है, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। किसकी? जो विशेषता किसकी बताए? नाउन वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में बताए, एडवर्ब कहलाता है, जिसे बोलते हो आप क्रिया विशेषण। क्रिया वर्ब के बारे में बताता है। अब मैं कह रहा हूं नाउन और प्रोनाउन क्या है? ऑब्जेक्ट है। नाउन और प्रोनाउन क्या है? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। सब नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाला कंजंक्शन। कंजंक्शन जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना यानी कंजंक्शन, जो लिंक करता है। और कंजंक्शन का दूसरा रूप होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है भाई? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसको बोलते हो आप, प्रीपोजिशन। ठीक है, कंजंक्शन का दूसरा रूप क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है भाई? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन का ही काम करता है, एक तरीके से बताएंगे कैसे। अब मैं आपको बात बता देता हूं आपको, ठीक है। ये वैसे फिर वॉइस वगैरह आ जाते हैं, अलग अलग है, मैं बताऊंगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा मैंने वो 3-4 एग्जांपल्स लिखे थे, सॉरी फॉर्मूलाज लिखे थे। मैंने 3-4 क्या लिखे? फॉर्मूले लिखे। और फॉर्मूले मैंने यही लिखे और फॉर्मूलों में ये आ रहे हैं सारे के सारे। लेकिन हमें पढ़ाया किसके आधार पे जाता है? चैप्टर के आधार पे। क्या बताया जाता है? ये चैप्टर है भाई। नाउन कंप्लीट हो गया, प्रोनाउन कंप्लीट हो गया, आर्टिकल कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया। और किताबों की हेडिंग में भी शुरू में यही है। और आपको बता दिया जाता है कोर्स कंप्लीट। बेटा ऐसा कोर्स कंप्लीट नहीं है। मैंने कहा ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर नहीं है। क्या नहीं है? चैप्टर। क्या नहीं है भैया? ये चैप्टर नहीं है। वैसे चैप्टर तो है, लेकिन पढ़ाने के तौर पे चैप्टर नहीं। इन सबका एक दूसरे से लिंक है। क्या भैया? लिंक है। लिंक जो मैंने क्या बताया? अभी बताया। मैंने शुरुआत कहां से कराई? सब्जेक्ट से। खत्म कहां पे कराया? ऑब्जेक्ट से। मैंने कहा एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। लिंक है या नहीं? एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाला यानी कि दो सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन यानी दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? नाउन या प्रोनाउन। दो सब्जेक्ट या दो वाक्यों को जोड़ने वाला कंजंक्शन कहलाता। लिंक है या नहीं है? नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। नाउन के कितने पार्ट? सॉरी एडजेक्टिव कितने पार्ट? 3 पार्ट। आर्टिकल, डिटर्मिनर, डिग्री। एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब। कंजंक्शन का दूसरा नाम प्रीपोजिशन। हमको यही तो पढ़ाया जाता है, हमको यही तो पढ़ाया जाता है। समझ रहे हो आप? यही पढ़ाया जाता है ना भाई? अरे यही तो पढ़ाया जाता है। तो ये क्या है अपने पास? चैप्टर। ये चैप्टर हैं, मानो आप चैप्टर हैं, लेकिन ये लिंक करके पढ़ाए जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, अपने पास मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था लिख लिख के, कि पहला अपने पास क्या आया था भैया? पहला आया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या था? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। फिर क्या आया था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आया था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया था? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आया था? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह के 5-6 बताए थे फॉर्मूले। तो शुरू में क्या है? सब्जेक्ट। लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। एक सब्जेक्ट या तो क्या होता है? नाउन होता है। एक सब्जेक्ट या तो क्या होता है? नाउन या क्या होता है? प्रोनाउन। एक ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। यानी कि जिस दिन हमें सब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि जिस दिन हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिया तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गया। जिस दिन हमने क्या पढ़ लिया? नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिया, तो क्या आ गया हमारे पास? क्या आ गया भाई? क्या आ गया? नाउन या प्रोनाउन पढ़ लिया तो क्या आ गया? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ गया। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीख लिया। बचता क्या है हमारे पास? मेन वर्ब। इधर क्या बचता है? हेल्पिंग वर्ब। इधर क्या बचता है? मेन वर्ब। लेकिन है क्या ये? वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब बोलते हैं वैसे इसको, वर्ब नहीं वर्ब। ठीक है, क्या हो गया? वर्ब। इधर क्या था अपने पास? सब्जेक्ट। मैंने कहा एक सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। और एक सब्जेक्ट क्या होता है? प्रोनाउन। या तो सब्जेक्ट नाउन होता है, सब्जेक्ट
प्रोनाउन। अपने पास बचता क्या, और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। जिस दिन हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीखा, यानी नाउन और प्रोनाउन को सीखा, तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीख लिया। बच गया अब क्या हमारे पास, मेन वर्ब। क्या बच जाता है भाई, मेन वर्ब। इधर क्या बचता है, हेल्पिंग वर्ब। यही बचता है ना, अरे यही तो बचता है। तो देखो, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटर्मिनर, टेंस, वॉइस, इन सबको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है, लेकिन सब्जेक्ट एक अलग तरीके से जानेंगे हम। क्या जानेंगे, एक अलग तरीके से जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। यानी कि कंपटीशन को भी साथ में लेके चलना है, और लिंक कराते हुए चैप्टर भी क्लियर करने हैं और वोकैब को भी पढ़ना है। तो यहां अपने पास निकल कर आता है एक चैप्टर जो सभी पढ़ाते हैं, हर संस्था में उसे पढ़ाया जाता है, लेकिन अपना तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं उसी चैप्टर में पूरी ग्रामर पढ़ाता हूं। ये चैप्टर नहीं है, मैं पूरी ग्रामर उसी चैप्टर में पढ़ाता हूं। सिर्फ एक ही चैप्टर है और उसका नाम देने जा रहा हूं मैं। सब पढ़ाते हैं, सबका फेवरेट है वो, सबका फेवरेट है, सबसे पहले वही पढ़ाते हैं, या कोई और भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं भाई। लेकिन उसमें पूरी ग्रामर पढ़ाना एक कला है। क्या है, कला। पूरी ग्रामर उसमें पढ़ाऊंगा, पूरी वोकैब उसमें पढ़ाऊंगा। आप याद रखोगे। यार पढ़ाने का तरीका शानदार है गुरु जी का। अगर आप गुरु कहो तो भाई भी कह सकते हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां अपने पास आया सब्जेक्ट। क्या भाई, सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन, यानी एक ही बात है। यानी कि जिस दिन नाउन और प्रोनाउन सीख लिया तो ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को सीख लिया। बच गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया जो सहायता करती है। मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, मुख्य क्रिया नाम की इंग्लिश में कोई वर्ब नहीं होती। मुख्य क्रिया नाम की, मेन वर्ब नाम की कोई वर्ब नहीं होती इंग्लिश में। तो हमारे को समझाने के लिए टीचरों ने बनाया है कि मेन वर्ब नाम की इंग्लिश में कोई वर्ब ही नहीं है। ठीक है, दिमाग पे इस पे जोड़ देना, मेन वर्ब नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए है भैया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो अब चैप्टर निकल के आता है यहीं से, और वो चैप्टर है, देखो चैप्टर निकल के आता है यहीं से, और चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चैप्टर है हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो सब्जेक्ट में क्या आ गया, नाउन और प्रोनाउन। यानी कि सब्जेक्ट को सीख लिया तो नाउन प्रोनाउन को सीख लिया, नाउन प्रोनाउन को सीख लिया तो सब्जेक्ट को सीख लिया। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन, तो जिस दिन हमने नाउन प्रोनाउन सीखा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीख लिया। यानी कि एक ही बात है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बात है। ठीक है, बचता क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। बचता क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब है। और मेन वर्ब भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो अपने पास क्या भैया, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब पूरा कंप्लीट हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर मेन वर्ब, इधर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दोनों को क्या बोलते हैं, वर्ब भी बोलते हैं। दोनों को क्या बोलते हैं, वर्ब। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट को सीख लिया तो नाउन प्रोनाउन को सीख लिया, नाउन प्रोनाउन को सीख लिया तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीख लिया। यानी कि ये पूरा जो चैप्टर है यही हमारे को पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़ाएगा, जो कि मैंने अभी बताया है जस्ट। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो यही में एडजेक्टिव आएगा। नाउन प्रोनाउन को जोड़ने वाला क्या होता है, कंजंक्शन, इसी में कंजंक्शन आएगा। एडजेक्टिव के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, तो इसी में, यानी एक ही चैप्टर में सब कुछ पढ़ाऊंगा। फिर आएगा अपने पास टेंस, वॉइस, और वो अलग है, और साथ में वोकैब चलाते रहेंगे। बेसिक खत्म होता है। अब आते हैं हम चैप्टर पे। चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आते हैं चैप्टर पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कॉपी किताब निकाल के तैयार रहो, लिखना है। मैं जैसे बोलता रहूंगा आपको वो ही लिखना है, जो मुझे बोलना है वो कॉपी पेन लेके लिखते रहना।
याद रखना, कहीं आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वादा करता हूं कहीं आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली बार एक टीचर कंप्लीट कोर्स करा रहा है, जो आप यूट्यूब पे देखते हो, जो आप उस पे देखते हो, कंप्लीट कोई नहीं बेचता, कंप्लीट कोई नहीं बेचता। नॉर्मल तरीके से सब इतना देते हैं, नॉर्मल, ताकि उनका नाम हो जाए, बाद में आपको बुलाया जा सके। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, कॉपी पेन लेके लिखते रहना। मैं कॉपी पेन इसलिए कह रहा हूं कि आप लिखोगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं 10 दिन 15 दिन के बाद ये सारे के सारे जो पहले के वीडियो है ये डिलीट करता जाऊंगा, बाकी कंटिन्यू आपकी क्लास चलती जाएगी। तो लिखता रहना, नहीं तो चूक सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट।